हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और गर्मियाँ जो है अपनी चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मुझे पता है कि सब जगह पे इतनी ही ज़्यादा गर्मी हो रही है जितनी यहाँ पर हो रही है उत्तराखंड में। बहुत बुरा हाल है गर्मी का। और सुबह का काम जो भी है वो हो चुका है और आज है मंडे, 27 है आज। और बस नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया था, आज जल्दी ही हो गया था सब काम। जैसे कहीं जाना होता है ना, तो उस हिसाब से जल्दी काम हो जाता है। और अगर पता रहता है कि हम लोग घर पर ही हैं तो हम फिर उस हिसाब से थोड़ा आराम से काम करते हैं कि घर पर ही हैं तो काम हो जाएगा। पर कहीं जाना होता है तो उसके लिए हम लोग फटाफट से काम वाम निपटा के नाश्ता करके रेडी होने के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हेयर वॉश करके भी आ गई थी और अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और दादी अपने कमरे में है। आरव की छुट्टियां जो है वो पड़ चुकी हैं। और लेकिन उसका भी ट्यूशन इस महीने चलेगा और उसकी एबेकस क्लास जो है वो भी चलेगी, अभी कंटिन्यू चलेगी। और टाइम तो उसका सिर्फ संडे रहता था, लेकिन अभी जो है डेली हो रखा है क्योंकि पता है कि स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं और आरव के पापा जा रहे हैं मार्केट। बच्चों को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और टाइम देखो पर 10:30 का हो गया है। और हर्षिता भी यहाँ पे मैं उसे बोल रही थी बाय करो फ्लाइंग किस करो। तो हर्षिता को पता चल गया था कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और ज़िद करी थी वो, लेकिन धूप की वजह से हम लोग उसको लेकर नहीं गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्मी है। और बच्चों को ले आना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं, इसलिए मैं दोनों को घर ही छोड़ा है। और यहाँ पे मुझे देख रहे होंगे मैं भी पूरा फेस कवर कर रखा है, सर भी, क्योंकि टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथ जल जाते हैं और जो लू है ना मुँह पे लगती रहती है। तो इसलिए हम लोग मतलब पूरा पैक होके जा रखी थी मैं तो बचने के लिए। और जल्दी से मैं ना मार्केट के लिए भी तैयार होती, लेकिन ये बोल रहे थे कि अभी शायद से बच्चे कहीं जाएंगे तो थोड़ा उनके लिए गर्मियों में कपड़े ले आते हैं कुछ। और ये मैं नई कुर्ती ली थी तो आज ही पहन रही हूँ उसको, कैसी लग रही बताना। और इसके साथ मैंने पहना है जैगिंग। और यहाँ पे मैं देख रही थी हर्षिता के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स थे यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे थे तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिए हैं। ये तो मतलब हमारे लोकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। पर बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे यहाँ पे क्लिप्स थे, हेयर बैंड्स थे, ईयरिंग थे। ईयरिंग मुझे पसंद आए लेकिन मैंने लिए नहीं। और यहाँ पे हम आए थे ट्रेंड में और यहाँ पे कुछ लिए हमने, हर्षिता के लिए भी लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ मिला नहीं लड़कियों के लिए, तो मैंने फिर एक दो चीज़ें ली। और बाकी फिर मैंने अपने लिया क्योंकि मुझे अपने जो लेना था मुझे अपने लिए वो मिल चुका था, तो फिर मैं खुश हो गई थी। और अभी चले गए हम दूसरे शोरूम में क्योंकि हर्षिता के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिला और ना ही आरव के लिए कुछ मिला। मतलब समर में ना बच्चों के लिए नहीं आ रखे थे इतने कपड़े जितने बड़ों के लिए, लेडीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा कलेक्शन थे। तो मुझे कुर्ती वुर्ती तो नहीं लेनी थी, वो मैं घर आके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। तो हम यहाँ पे चले गए थे दूसरे शोरूम में। आप देख ही रहो शोरूम में क्या कपड़े कपड़े भरे हुए हैं। तो जब हम गए उस टाइम पे कम लोग थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा भर गया था शोरूम। और आजकल आपको पता है कि शोरूम में एसी की जो हवा रहती है ना, वहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो मुझे एक खास टी शर्ट भी लेनी थी आरव के लिए, जो बड़े बड़े फूल वाली टी शर्ट नहीं होती है, जैसा लगता है गोवा वगैरह में पहनने की होती है, उस टाइप की शर्ट लेनी थी मुझे। तो इसलिए फिर यहाँ मिल गई थी मुझे, तो मैं खुश हो गई थी कि चलो यहाँ पे तो मिल गई। जो पहले वाले शोरूम था वहाँ नहीं मिली थी। तो बस अब बिल विल कटवाएंगे चलेंगे घर की तरफ, टाइम भी बहुत हो गया था, इनको ड्यूटी भी जाना था। और धूप देख के तो फिर मन ही नहीं करता है। और मैं सोच रही थी यहाँ से बाहर ही ना जाए, वही ठीक है। तो आज का जो मेरे वीडियो खाली समर कलेक्शन का ही है, मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं तो वीडियो तो नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे हमने सामान वामान ले भी लिया, एक थैला भी मिल गया हमें फ्री में, 2 थैले मिले हैं। थैला हम लेके गए थे लेकिन उन्होंने ऐसे ही दे दिया, तो मतलब ज़्यादा की शॉपिंग करो तो फिर थैला वैला चीज़ें मिलती, लेकिन हम चीज़ें नहीं ली है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लेना है, कुछ अच्छा आइटम देते ही नहीं है वो। तो बस यहाँ पे फिर हम रास्ते में रुके, फ्रूट वगैरह लिए जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो फ्रूट ज़रूर लेते हैं और चलते हैं फिर घर। और मौसम देखो अभी क्या हो रहा है, धूप हो रही, बादल लग रहे, धूप लग रही, बादल लग रहे। पर जब हम निकले तो मौसम ठीक हो गया था, मतलब इस टाइम पे देखो आपको धूप नहीं लग रही होगी और नीचे जाम लगा हुआ था। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं ना FRI के सामने, यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना ठंडा ठंडा, क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ है दोनों साइड, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ है और यहाँ पे छाए हुई थी। अब देखो धूप आ गई यहाँ पे थोड़ा सा। और आजकल क्या है, जगह जगह पे नारियल पानी, गन्ने के जूस, ये छोले कुलचे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे रहते हैं लोगों के लगाए हुए। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब लेते भी हैं चीज़ें, क्योंकि रास्ते में लोग रिफ़्रेशमेंट थोड़ा चाहिए होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो गन्ने के जूस वगैरह यहाँ पे बड़ी दुकानें लगी रहती है और यहाँ पे ना पेड़ है दोनों साइड, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडी हवा भी लगती है। और गाड़ी चलाते हुए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और जगह के अकॉर्डिंग, क्योंकि और जगह ना क्या रोड के किनारे पेड़ ही नहीं है तो बहुत तेज़ धूप लगती है। तो हम यहाँ रुके थे, फिर हमने पिया था गन्ने का जूस और फिर चल गए थे हम घर की तरफ। और फिर यहाँ पे छाया हो गई थी तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था यहीं पे खड़े रहना था। लेकिन चलते हैं, फिर चलते हैं यहाँ पे, मतलब 1:30 बजे का तो टाइम हो ही गया था। तो
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मार्केट से और टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:30 बजे का। और थैंक गॉड कि जब हम गए थे तो धूप जो है इतनी तेज़ नहीं थी। और मतलब शॉपिंग करने में थोड़ा ठीक सही लगा। और आते हुए थोड़ा धूप हो गई थी, लेकिन फिर रास्ते में धूप फिर चली गई थी। तो मतलब मैं सोच रही थी कि थैंक गॉड कि धूप ना ज़्यादा नहीं लगी हम लोगों को, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल एसी रहता है चला हुआ, तो बिल्कुल ठंडा रहता है। और जब हम बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और तब ऐसा लगता है कि एसी के आगे ही खड़ा होना था। तो शॉपिंग जो है हमारी हो गई है, सबके लिए कुछ ना कुछ आया ही है। इन्होंने भी अपने लिए कुछ ले ही लिया था। और मैं लाई थी हर्षिता के लिए क्रॉक्स, ये वाले लेकर आई थी, जो कि छोटे हो गए हैं। क्योंकि मुझे हर्षिता का जो एक्चुअल साइज़ है ना अभी समझ में ही नहीं आता कि कितना है, क्योंकि उसके पैर थोड़ा बड़े हैं, चौड़े पैर हैं उसके, तो बड़े हैं। मतलब एज के हिसाब से अगर मैं लेती हूँ ना तो नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि 2 साल की बच्ची का चाहिए, तो फिर भी उसके पैर ना आ नहीं रहे, इसमें टाइट हो रहा है और ज़बरदस्ती घुसा रहे, तो फिर वो रो रही है। तो मैं इसे चेंज करने जाऊँगी कल, देखते हैं कल जाती हूँ। और कपड़े आ गए हैं, जो भी आए हैं वो मैं आपको शाम को दिखाऊँगी। अभी मम्मी बना रही थी खाना, तो मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ हेल्प करने के लिए। पहले कपड़े बदलती हूँ और अपने घर की पोशाक में आती हूँ, और मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ खाना बनाने की, क्योंकि मम्मी ने दाल चावल तो बना देती, तो रोटी मैं बना देती हूँ और रायता। तो शाम को मिलती हूँ मैं। तो जब हम मार्केट से आए थे घर, तो यहाँ पे खाना जो है बन चुका था, और मम्मी हमारे लिए काट रही थी फ्रूट। तो मैं आ गई थी किचन में देखने के लिए कि क्या बना है क्या नहीं बना है और मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पे दाल चावल बन चुके हैं, रोटी मम्मी ने बनाई थी और मम्मी हमारे लिए काट रही थी यहाँ पे खरबूजा। तो मैंने कहा चलो मैं काटती हूँ, आप बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 5:30 कि 6 बजे का हो रहा है, और अभी थोड़ी देर हम लोग लेटे थे, अभी सो के उठे हैं। और दिन में खाना वाना खा लिया था हमने, फिर हम लेट गए थे, क्योंकि पता नहीं दिन में जैसे हम गाड़ी से कहीं से आते जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत झुलसा हुआ शरीर में होता है, ऐसा हो रखा है। तो हम थोड़ी देर ना मतलब लेट गए, थोड़ा आराम किया था हमने। और मेरी नज़र ना यहाँ सामने अंकल के जो पेड़ है आम का, उस पे जा रही है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आम लगे हुए अच्छे लग रहे हैं। और अभी हल्की हल्की धूप है, एकदम तेज़ नहीं है, हल्की धूप है। और अंदर पंखा चला रखा है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं दिखा रही थी कि हम क्या कपड़े लेकर आए थे मार्केट से। ये दिखाती अरब लाई थी मैं, शॉर्ट ऐसे कॉटन की निक्कर लेकर आई थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मतलब पतला कपड़ा नहीं है, मोटा है। और 2 निक्कर लेके आए थे ऐसे वाले, तो एक उसने पहन लिया था उसी टाइम, और एक ये है, एक ये शॉर्ट्स है, वैसे ही है लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप में है। ये एक शॉर्ट्स ये है। आजकल ये वाली शर्ट बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये शर्ट ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैं ये वाली लाई उसके लिए। तो ये ना वी मार्ट से लिए हमने, हम गए थे ट्रेंड और वी मार्ट। तो ट्रेंड से भी हमने थोड़े से कपड़े लिए थे, थोड़े वी मार्ट से लिए, क्योंकि वी मार्ट में ये वाली शर्ट नहीं थी आरब के साइज़ की। तो हम फिर वी मार्ट में गए थे। और देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, इसको पहन के चला था, गोवा जाना था। और एक टी शर्ट ये लाई मैं इसके लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ले ली। ये है इसका कलर, ये अच्छी लग रही है ना। और ये ली थी हमने ट्रेंड से, और ये ना कॉटन में है, बहुत अच्छी शर्ट लगी, इन्होंने ही पसंद करी है। और सबसे महंगे कपड़े यही है, ये वाली सबसे ज़्यादा महंगी है, ये वाली शर्ट। और ये वाली सबसे ज़्यादा महंगी है ये। तो ये लिए उसके लिए उन्हें, कॉटन मतलब गर्मियों के हिसाब से ठीक है ये कॉटन की। हर जगह के लिए मैंने ये लिया था, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है ना, तो इस टाइप के कॉटन जो होते हैं ना, ये इसका निक्कर है कॉटन का, तो ये वाले कपड़े ठीक लगते हैं गर्मियों के लिए। और ये पैक ऑफ 3 थे शॉर्ट्स, तो 3 है ये, मतलब एक साथ 3 का ही कॉम्बो था। तो एक मैंने हर्षिता को पहनाया था देखने के लिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 2 ये। और लड़कियों के हिसाब से ना बहुत अच्छे हैं, देखो एकदम बढ़िया से लग रहे हैं ना, छोटे-छोटे से। और ये वाले निक्कर जो है वो ट्रेंड से लिए मैंने, और ये वी मार्ट से लिए इसके लिए जीन्स। और इसका फैब्रिक ठीक है, मतलब जीन्स वाला नहीं, थोड़ा पतला वाला है, तो ठीक है गर्मियों के हिसाब से। और ये इलास्टिक वाला है, तो बच्चों के इलास्टिक वाले कपड़े ठीक लगते हैं ना। और मेरे हस्बैंड के लिए थे हमने 3 पजामे, जो जीन्स मतलब पैंट जैसे लगते हैं, और लेकिन वो होते पजामे वो है, तो वो मैं दिखाती हूँ, मैं अपने कपड़े दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैंने ये लिया है, ये कपड़ा होता है ना स्ट्रेचेबल जैगिंग वाला कपड़ा है ये। और नीचे से ना ये ऐसा है, ये मुझे ऐसे वाली ही चाहिए थी काफ़ी टाइम से, ये नीचे से जो ऐसे चौड़ी ना थी, बेल बॉटम टाइप, वो लेनी थी। तो मुझे दिख गई, तो फिर मैंने ले ली। और एक मैंने लिया है जॉगर, ये अपने लिए आए मैंने जॉगर, नीचे से इसकी ऐसे इलास्टिक होती है। और कपड़ा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट सा है, गर्मियों के हिसाब से ठीक है ये।
तो कहीं जाऊँगी तो इसी को पहन के जाऊँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसमें। और अगेन मैंने एक ऐसी कार वो जॉग क्या बोलते हैं उसे जैगिंग ली है। ऐसी मेरे पास ऑलरेडी है एक, आपने काफ़ी बार देखी होगी। आज भी मैं ऐसी पहन के गई थी, तो एक और ली है मैंने। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसमें ना कलर नहीं था, तो फिर मैंने ना ब्लैक ही लिया है। और वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो मैंने कहा इसको पहनूँगी, बहुत अच्छी है ये। इसको हम पजामे के साथ भी पहन सकते हैं, ओह सॉरी कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं, और जैसे हम लोग कुर्ती पहनते हैं उसके नीचे भी पहन सकते हैं इसे, टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं इसको, और किसी शॉर्ट ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया है। ये मुझे अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मेरी छोटी सी शॉपिंग थी ये। और हर्षिता के क्रॉक्स मैंने दिखा दिया आपको। उनमें ना लाइट जलती है, तो देखते हैं वापस करने कब जाएँगे उनको। तो ये शॉपिंग थी छोटी-सी, मेरी समर की शॉपिंग थी। और हर्षिता का मुझे एक ऊपर की टी-शर्ट नहीं मिल रही, वो मैंने ली थी लेकिन पता नहीं कहाँ रख दी है। वो अगर मिलेगी तो मैं दिखा दूँगी आपको। और उसके साथ हम लोग जूस-वूस वगैरह लेकर आए थे, ग्लूकॉन डी वगैरह ऐसी कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेकर आए थे। तो अभी मैं बनाती हूँ चाय, तब मिलूँगी मैं आपसे।